कर इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी शुरुआत की जर्नी में। कहने का मतलब यह है कि मैं आज जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस तक लेके जाऊंगा, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। आपको कोई भी पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सीखोगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। तो भाई आज हम शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको सारी बेसिक से लेके अच्छी चीजें, जो प्रो लेवल की चीजें होती हैं, जो एक प्रो लेवल का प्लेयर यूज करता है, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है, कैसे रिस्क रिवार्ड को मैनेज किया जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी कौन सी होती है कि प्रीमियम डिके से भी हम लोग बच सके और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो मार्केट में 90% काम करती हैं, कौन सा स्क्रीनर है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों है और कब इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर आपको जवाब दूं तो स्टॉक मार्केट क्या है, जहां पर कंपनी लिस्टेड करती है, कंपनी लिस्टेड होती है और उनपे हम लोग ट्रेड्स करते हैं, वो है एक स्टॉक मार्केट। ठीक है। क्या होता है जिससे वैल्यूएशन कंपनी की पता चलती है कि स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्टेड है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं, पैसा गवाते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब मार्केट हमें डिप पे मिल रहा हो तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कैसे इन्वेस्ट करें? डीमेट अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। डीमेट अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड ओटीपी। दूसरा है पैन कार्ड। तीसरा है तुम्हारा कौन सा? बैंक अकाउंट नंबर। चौथा है यूपीआई। पांचवा है आपका वीडियो फेस के एक फोटो लेता है शायद वीडियो कॉल के थ्रू। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रिप्टो मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट खोल रहा हो चाहे इंडियन मार्केट के लिए। और इन सभी के लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बायो में भी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड टेलीग्राम की चैनल चैनल लिंक भी वहीं पे पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम भी अपना ज्वाइन कर सकते हो विद इंस्टाग्राम। एंड स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस से, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, कैंडल्स कैसे बनती है, आपने देखा होगा बीच बीच में मार्केट में ग्रीन एक रेड कैंडल बनती है, तो वो कैसे ऊपर जाती है, रेड कैंडल कैसे नीचे आती है, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसका? कैंडल का। किसका स्टार्ट करते हैं? कैंडल का। कौन से कितने प्रकार की कैंडल्स होती है मार्केट में भाई? दो प्रकार की कैंडल्स होती हैं, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड। ये हो गई आपका ग्रीन। ठीक है, ये हो गई ग्रीन, ये हो गई आपकी रेड। और जो ग्रीन वाली होती है उसको बोला जाता है बुल, मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है। जो रेड वाली कैंडल होती है उसको बोलते हैं क्या? बियर। बियर मतलब भालू, जो नीचे की तरफ पछाड़ मारता है उसको बियर बोलते हैं। अब ये काम कैसे करती है, बनती कैसी है मार्केट है, वो थोड़ा सीख लो। देखो, अगर कोई भी प्राइस यहाँ पे 1 रुपए से स्टार्ट होकर 100 रुपीज तक जाता है तो एक कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, इस टाइप से फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम इसी तरीके से मार्केट में बनती है बियर कैंडल, जो शुरुआत होती है कहां से? 100 रुपीज से शुरू होगी और 1 रुपए का लो लगाएगी। ये कैंडल ऐसे बनती है, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या करती है? प्राइस को नीचे लाने का काम करती है, डाउन साइड, प्राइस को नीचे ढकेलने का काम करती है। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है मार्केट में, ये चीजें अपन को सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग ये चीजें सीखेंगे। जब भी प्राइस में क्या होगा, बाइंग के ऑर्डर लगेंगे तो क्या होगा? प्राइस का जो प्राइस, को सीधी सी बात है, जब मार्केट में आपके पास डिमांड बढ़ रही होगी, ठीक है, सप्लाई कम होगी। सप्लाई मतलब मार्केट की शॉर्टेज ही है, मार्केट में माल की शॉर्टेज ही है और मार्केट में उस चीज का डिमांड हाई है, तो क्या करता है? प्राइस बढ़ता है, पंप होता है। तो 1 रुपए की चीज का क्या हो जाएगी? 2 रुपए, फिर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए और 90 रुपए। इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ पंप होता जाता है। एंड इसी के साथ मार्केट में क्या हो? डिमांड बहुत ज्यादा हो। मान के चलो कोई ऐसी चीज है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, सॉरी डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। डिमांड क्या है? कम है। ठीक है, मार्केट में उस चीज की मांग ही नहीं है, हमारे पास लाखों करोड़ों माल पड़ा है,
ट्रेंडिंग में और मार्केट में हम लोग बेचने जाते हैं, उस चीज की डिमांड नहीं है, तो क्या होता है उस चीज की प्राइस हमें डिक्रीज होती है। जैसे 90 हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। इसमें प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इसमें प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो बियर मार्केट, बुल मार्केट में क्या होता है, जहां से प्राइस ओपन हुआ था, जैसे मैंने किसी एक मार्कर का प्राइस है 1 रुपए रखा था, तो हम बोलते हैं यहाँ से प्राइस क्या हुआ था? ओपन हुआ था। मान के चलो शुरुआत में इसकी डिमांड हमारे पास मार्केट में नहीं थी, तो ये क्या करेगा? मार्केट में जब डिमांड नहीं थी तो मार्केट में करेगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मान के चलो ये कहाँ आ गया? 0.50 पैसे पे, मतलब कि 1 रुपए की कोई चीज थी, वो 0.50 पैसे पे आ जाती है, तो मार्केट में इसका क्या कर लिया? लो लगा लिया। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जब इसकी डिमांड बढ़ना चालू हुई, तो 0.50 से भी तो चीजों को खरीदना स्टार्ट किया होगा। तो मान के चलो कि किसी ने 0.50 पे खरीदा, किसी ने 1 पे खरीदा, किसी ने 2 पे खरीदा, किसी ने 5 पे खरीदा, ऐसे ही प्राइस से क्या गया? पंप होता चला गया। तो हमारे लिए जो 100 रुपीज लगा हुआ है वो क्या लगा अभी? हाई प्राइस। वो क्या लगा है अभी? हाई प्राइस लगा हुआ है। तो हमें तीन चीजें समझ आई। क्या? मार्केट में जो प्राइस ओपन हुआ था वो 1 रुपए से स्टार्ट हुआ था। मार्केट में डिमांड कम थी, सप्लाई बहुत ज्यादा थी, तो मार्केट में प्राइस नीचे आ गया, तो वो हो गया लो। जैसे ही 0.50 पैसे पे आया, मार्केट में क्या हुआ? डिमांड आना स्टार्ट हो गई, 50 पैसे उसकी एक्चुअल वैल्यू है तो स्टार्ट हो गई, तो मार्केट यहाँ से क्या किया? पंप होना स्टार्ट हो गया और वो लगाता है 100 रुपए का हाई। मार्केट क्या करता है? पूरे डे में क्लोज होते होते देखो हाई तो लगा दिया, बट क्लोजिंग भी तो चाहिए है ना मार्केट में हमें। आज पूरे दिन का मार्केट है, 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे में कुछ 6.5 घंटे 15 मिनट हमें मिलते हैं, उसमें क्या क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग के टाइम पे क्या होती है मार्केट में? क्लोजिंग हो जाती है कहाँ पे? लगभग 90 रुपए के पास। ठीक है, 90 रुपए के पास। ठीक। तो ये 100 रुपए जो था वो आज मार्केट का हाई था, क्लोजिंग हुई है कहाँ पे? 90 रुपए पे। ठीक है। और ये क्लोजिंग हुई कैसे? मान के चलो मैंने 0.50 पैसे में खरीदा था और मैं इस प्राइस को पंप पंप होता चला गया और वो पहुंच गया 100 रुपए पे। तो भाई कहीं ना कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे लोग बेचेंगे। मैंने बेचा मान लो 50 रुपए पे, तो 50 रुपए पे किसी ने खरीदा होगा, क्योंकि मार्केट में जितने बाय ऑर्डर होंगे उतने ही सेल ऑर्डर होंगे। अगर मैं 50 पे बेच रहा हूँ तो 50 का कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो जब मैं 100 रुपए पे बेच रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आ गए? रेड वाले बियर लोग आ गए जो मार्केट को गिराने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब सेल करते हैं। तो जब मैंने 100 रुपए पे इसको बेचा है ना, तो यहाँ पे 100 रुपए पे इन लोगों ने क्या किया? खरीदा। हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम अगर बुल है मार्केट में, तो हमें प्रॉफिट जब होगा जब 1 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाए, तब हमें प्रॉफिट होगा। ऐसे ही जब मार्केट को जो गिराते हैं, जो अपना माल बेचते हैं, बेचने वाले माल में क्या होता है? 100 रुपए की कोई चीज है, वो जब वो 100 रुपए पे बेचेंगे और 1 रुपए तक लेके आ जाएंगे, तब उन्हें प्रॉफिट होगा। मान के चलो 100 रुपए पे बेचा, 90 तक आया, तो उन्हें कितने का प्रॉफिट? 10 रुपए का। ऐसे 100 रुपए पे बेचा, 50 रुपए तक मार्केट आ गया, तो उन्हें 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। हमने क्या किया था? 1 रुपए पे खरीदा, 100 पे बेचा, तब हमें 100 रुपए का प्रॉफिट। 1 रुपए पे खरीदा, 10 पे बेचा, तब हमें 10 रुपए की प्रॉफिट। ये चीज आपको समझ आई कि एक ग्रीन कैंडल कैसे काम करती है और एक रेड कैंडल कैसे काम करती है। तो जैसे इसमें हमारा प्राइस जो ओपन था वो यहाँ पे हुआ, लो हमारा ये लगा, क्लोज हमारा 90 पे हुआ एंड हाई हमारा कहाँ हुआ? 100 पे लगा। ऐसे ही इसका हाई कहाँ है? 100 रुपीज पर है। ठीक है, इसका क्लोजिंग कहाँ पे है? देखो, मान के चलो इसका हाई कहाँ है? 100 रुपीज पर है। बट क्या हुआ? मार्केट में थोड़ा और ऊपर मार्केट था, मान के चलो यहाँ पे 120 रुपए के पास था। टोटल हाई इसका 120 रुपए था। टोटल हाई इसका 120 रुपए था। ठीक है। ओपन कहाँ से हुआ था मार्केट में? ये 100 रुपीज से ओपन हुआ था। कहने का मतलब ये है, जब मार्केट में यहाँ पे किसी ने 100 रुपीज में बेचा था, मैंने यहाँ पे बेचा 100 रुपीज में, मार्केट का प्राइस आया डाउन 90 रुपए पे। बट जब डे का एंड, डे का ओपनिंग होने वाली थी नेक्स्ट डे की, तो वहां पे 100 प्राइस का क्या रहा? ओपन रहा। उसके बाद थोड़ी और मार्केट में डिमांड आई, तो वो चला गया 120 रुपए तक। तो मार्केट का हाई क्या लग गया? 120। और 120 से अगर मार्केट पूरा नीचे गिर जाए, तो हमारे लिए हाई हो गया 120, ओपनिंग प्राइस हो गई 100 रुपए, एंड लो लगाया मार्केट ने 1 रुपए का, बट क्लोजिंग कहाँ की मार्केट ने?
10 रुपए पे क्लोजिंग कहाँ कर ली, अगले दिन क्लोजिंग कहाँ कर ली, ये लो हो गया, ये क्लोजिंग हो गई, ओपन हो गई या हाई हो गया। तो मार्केट में आपने एक चीज देखी, ग्रीन कैंडल क्या करती है, नीचे से ओपनिंग करती है, इसका नीचे लो रहता है, ऊपर हाई रहेगा और ऊपर की साइड क्लोजिंग रहेगी। ऐसे ही जब रेड कैंडल बनेगी तो ऊपर से ओपनिंग होगी, ऊपर की साइड हाई होगा एंड नीचे की साइड क्लोजिंग एंड लो होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। इसके साथ दो और चीजें आप सीख लो। ये जो पूरी ग्रीन कलर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं क्या, बॉडी। इसको बोलते हैं क्या, बॉडी। इसके साथ जो आपको ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ डंडी दिख रही है इनको बोलते हैं विक। विक मीन्स परछाई, क्या बोलते हैं इनको, विक बोलते हैं इनको, ठीक है। ऐसे ही अगर रेड कलर की कैंडल में देखा जाए तो ये जो पूरी बनी है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। ऐसी ऊपर की साइड ये क्या बनी है, विक, ठीक है। दोनों साइड क्या बनी है, विक। इससे आगे की जो चीजें हैं, अभी आपने क्या सीखा, एक कैंडल का फॉर्मेशन, दो टाइप्स की कैंडल्स होती है, ग्रीन एंड रेड, आपने उनको बनता हुआ देख लिया और नीचे आता हुआ और ऊपर आ जाता हुआ देख लिया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम सीखेंगे सेकंड पार्ट में, जो हमारे लिए काम करेगा टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें मैं एक एक, अभी तो आपने क्या है कैंडल्स को बनते हुए देखा है ना, अब कितने प्रकार की कैंडल होती है मार्केट में, कौन कौन से कैसे बनती है, वो आप सीखेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तब तक बने रहे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा टेक केयर, बाय बाय।